हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो विश्व का इतिहास है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आए हैं। तो इन क्वेश्चनों के अंदर हम आपको जो विश्व के इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है, चीन ने सिविल सेवाएं परीक्षाएं कब आरंभ की थी। तो जो चीन है जिसने सिविल सेवाएं की जो परीक्षा है वो कब आरंभ की थी उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है सन 2006 ईस्वी, दूसरा है 1905, तीसरा है 1920 और चौथा है 1949। तो इसमें से आपको बताना है कि जो चीन है उसके अंदर सिविल सेवाएं की जो परीक्षा है वो कब स्टार्ट की गई। तो देखते हैं इसका आंसर। तो चीन ने सिविल सेवाएं परीक्षा है वो सन 2006 है इसके अंदर स्टार्ट की गई। तो जो विश्व इतिहास है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आमतौर पर हर एग्जाम के अंदर है वो देखे जाते हैं। तो चलिए हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था। तो इसमें से कौन सा है जो सबसे पहला जो खलीफा है वो था। तो सुलेमान द ग्रेट, दूसरा है अबू बकर, तीसरा है इमाम हुसैन और चौथा है मूसा। तो इसमें से कौन सा है जो सबसे पहला खलीफा है वो विश्व के अंदर था। तो इसका जो आंसर है वो है अबू बकर। जो अबू बकर है वो विश्व के अंदर जो सबसे पहला जो खलीफा है वो था। नेक्स्ट है, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है। तो जो शिया मुसलमान है उनका जो प्रमुख पवित्र नगर करबला है वो किस देश में है। ईरान, इराक, जॉर्डन या सीरिया। तो शिया मुसलमानों का जो पवित्र नगर है करबला किस देश में है। तो ये इराक में स्थित है। तो जो इराक है उसमें जो शिया मुसलमानों का जो पवित्र नगर है करबला वो स्थित है। और यहाँ पर जो इमाम हुसैन है इन्होंने अपने नाना यानी मोहम्मद साहब के सिद्धांतों की रक्षा के लिए जो बलिदान है वो दिया था। जो करबल है वो शिया समुदाय की मक्का के बाद दूसरा जो सबसे प्रमुख जगह है वो मानी जाती है। नेक्स्ट है, ताशकंद शहर कहाँ स्थित है। तो जो ताशकंद है वो कहाँ स्थित है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और किर्गिस्तान। तो ताशकंद शहर है वो कहाँ स्थित है। तो ये उज्बेकिस्तान है उसके अंदर स्थित है। तो जो ताशकंद है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी भी है। और 1965 के अंदर जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके बाद जो शांति समझौता हुआ था उसको ताशकंद समझौता है वो कहा जाता है। और इस समझौते पर जो हस्ताक्षर करने के बाद कुछ घंटों के बाद ही जो उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी दुखद मृत्यु है वो हो गई थी। तो नेक्स्ट, ताशकंद शहर कहाँ स्थित है। तो ये उज्बेकिस्तान है उसके अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो जो वियतनाम है उसके स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। नेत्रो डिने डियम, जहाऊ एनलाई, पोल पोट, हो ची मिन। तो जो वियतनाम है उसके स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो ये किया है हो ची मिना। जो हो ची मिन है इन्होंने जो वियतनाम की स्वतंत्रता आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किया था। तो हो ची जो मिन है ये साम्यवादी नेता वियतनाम के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो थे। और इन्होंने जो वियतनाम की जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें प्रमुख भूमिका है वो निभाई, इसका नेतृत्व है वो किया। नेक्स्ट है, कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है। तो इसमें से कौन सा एक देश है जो अब भी राजा द्वारा शासित है। अफगानिस्तान, ईरान, इराक या सऊदी अरब। तो कौन सा एक देश है जो अब भी राजा द्वारा शासित है। तो वो है सऊदी अरब। जो सऊदी अरब है वो अब भी एक राजा द्वारा शासित है। और ये विश्व का एकमात्र देश है जहाँ देश अब भी राजा द्वारा शासित होता है। और वर्तमान में जो सऊदी अरब के जो राजा हैं वो सलमान हैं। नेक्स्ट है, जापान की संसद को कहते हैं। तो जो जापान है उसकी संसद को क्या कहते हैं। डाइट, डायल, युआन और शोरा। तो जापान है उसकी संसद को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं डाइट। अब जैसे भारत की जो संसद है उसको संसद कहते हैं, जो भारत की संसद है उसको संसद ही कहते हैं, जिसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से जो मिलकर है वो बनती है।
जो अफ़गानिस्तान है उसकी संसद को क्या कहते हैं? तो जो अफ़गानिस्तान है उसकी संसद को नेशनल असेंबली है वो कहा जाता है। बांग्लादेश, तो जो बांग्लादेश की संसद है उसको जातीय संसद कहा जाता है। भूटान, तो जो भूटान है उसकी संसद को त्योसुंगड़ू है वो कहा जाता है। और भारत की संसद है उसको कहा जाता है। पाकिस्तान की जो संसद है उसको मजलिस ए शूरा कहा जाता है। और जो रूस है उसको कहा जाता है ड्यूमा। तो संसद से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आमतौर पर जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप सभी देशों की जो संसद है उनके नाम है प्रमुख उनको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है थाईलैंड की मुद्रा है। तो थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बट, रुपया, यूआर और येन। तो जो थाईलैंड की मुद्रा है वो क्या है? तो जो थाईलैंड की मुद्रा है वो है बट। और जो थाईलैंड की राजधानी है वो क्या है? तो ये है बैंकॉक। नेक्स्ट है चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम था? तो जो चीन है उसके अंदर 1911 का विद्रोह था, उसका क्या परिणाम था? तो एक गणतंत्र की स्थापना, सामंतवाद, प्रजातंत्र, जनसाधारण की समस्या में वृद्धि। तो चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? तो एक गणतंत्र की स्थापना। जो चीन है उसके अंदर 1911 के अंदर एक विद्रोह हुआ जिसके फलस्वरूप जो चीन के अंतिम राजा थे, जो राजवंश के राजा थे, चिंग राजवंश, उसका अंत हो गया। और जो चीन है वो एक गणतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। और वहाँ की जो मंजू लोगों का जो पिछले 3 सदियों से जो चला आ रहा जो शासन था वो 1911 के अंदर समाप्त हो गया। और उसके बाद 20वीं सदी में चीन एशिया का प्रथम देश बना जहाँ गणतांत्रिक सरकार है उसकी स्थापना की गई। इसमें जो क्रांतिकारी थे वो थे सन यात सेन, जिन्होंने इसके अंदर मुख्य भूमिका है वो निभाई। नेक्स्ट है विश्व का बसा हुआ सबसे पुराना शहर। तो विश्व का बसा हुआ सबसे पुराना शहर कौन सा है? यरूशलेम, बगदाद, इस्तांबुल या दमिश्क। तो विश्व का सबसे बसा हुआ सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो ये है दमिश्क। दमिश्क है वो सीरिया की राजधानी है और ये विश्व का सबसे पुराना शहर है। नेक्स्ट है जैन अवेस्ता निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? तो जो जैन अवेस्ता है वो किसकी पवित्र पुस्तक है? पारसी, जैन, यहूदी या बौद्ध। तो जैन अवेस्ता है वो पारसियों की सबसे प्रमुख पुस्तक है, वो मानी जाती है। जो पवित्र पुस्तक है वो मानी जाती है। और जैन अवेस्ता के अंदर जो इनकी रचना का जो प्रारंभ है वो 200 ईस्वी तक की जो तिथि क्रम है उसके अंदर स्टार्ट हुआ था, जिन्हें गाथाएं हैं वो कहा जाता है। और उनकी जो संख्या है वो 5 है। और ये जैन अवेस्ता है ये ऋग्वेद के समकालीन है माना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।